मेरे मध्य मुकाबले में कैंडिडेट तो कोई है ही नहीं। मैं किसी को कैंडिडेट को तो मध्य मुकाबले समझता ही नहीं। काफ़ी देर आप रूप होश भी रहे हैं, कहाँ पे थे? पूरे साल से एंजॉय कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं एंजॉय। लोग इज्जत दे रहे हैं। दीगर पार्टीज जैसे कंपेन्स कर रही हैं अपनी, उस तरह से पीटीआई नहीं कर रही, क्या वजह? इमरान खान साहब को ही बुरा भला कहते हैं, उनको क्या कहेंगे? 10 लाख का सेहत कार्ड दिया, किसने दिया? नवाज शरीफ साहब बड़े वादे कर रहे हैं, लड़के खड़े हैं, इनका मुकाबला कर रहे हैं, सिर्फ लूटने आते हैं, लूट के पैसा बाहर ले जाते हैं। 9 मई का जो वाक़या हुआ था, समझते हैं कि वो गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए। इस 9 मई की आड़ में मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मुझे अगर मुझसे मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, वो ज्यादती नहीं है। दार में आ जाती है, पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकेंगे कि पहले अपने करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। नाज़रीन, मेरे साथ शब्बीर गुज्जर साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये पीटीआई की तरफ से एमपीए के इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन सा हल्का है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि काफ़ी देर आप रूप होश भी रहे हैं, कहाँ पे थे? मीडिया के सामने भी नहीं आए, कोई बात भी नहीं? इधर ही थे जनाब, अपने हल्के में ही थे, छुप के इधर फिर रहे थे, घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। पूरे साल से एंजॉय कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं एंजॉय। निशान कौन सा मिला? निशान बतख जी। गुज्जर साहब, कौन सा हल्का है आपका? जी मेरा PP 162। मुझे बताइएगा कि मद्दे मुकाबिल कौन है इस टाइम आपके, नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से? मध्य मुकाबल पूरा पाकिस्तान का माफिया, जो चंद लोग हैं मध्य मुकाबल वो हैं, उन्हीं का हम मुकाबला कर रहे हैं। करप्ट टोले का मुकाबला कर रहे हैं। मेरे मध्य मुकाबले में कैंडिडेट तो कोई है ही नहीं। मैं किसी को कैंडिडेट को तो मध्य मुकाबले समझता ही नहीं। ये पूरा माफिया जो है वो मेरे मुकाबले में। पहले आपको 1 to 7 में टिकट मिली थी, अब चेंज कर दिया गया, क्या वजह बनी? मैं पहले जाली भुट्टो का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन मेरी पार्टी ने फैसला किया, मुझे वो टिकट नहीं दी, PP की टिकट दे दी। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, अपनी पार्टी के हर फैसले पे खुश हूँ। अगर ये भी टिकट ना देते तो मैं एज ए वर्कर अपनी पार्टी के साथ चलता, पार्टी का काम करता। आज जो अपने हल्के में मीटिंग रखी है, इस मीटिंग का मकसद क्या था? इस मीटिंग में मतलब लोग बुला रहे हैं, लोग इज़्ज़त दे रहे हैं, लोग ऑनर दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आएँ आप हमारे पास, इज़्ज़त कर रहे हैं, हमें पम्फलेट दें। हमें खुद लोग निकल रहे हैं घरों में, हमारा निशान वेज़ा कर रहे हैं। बत्तख को कह रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि बत्तख पे मोहर लगानी है। PP 162 का निशान बत्तख है, आप लोगों ने बत्तख पे मोहर लगा के बत्तख को कामयाब कराना है। अच्छा, दीगर पार्टीज जैसे कंपेन्स कर रही हैं अपनी, उस तरह से पीटीआई नहीं कर रही, क्या वजह आपको नज़र आती है? PTI की आवाम खुद कर रही है। PTI को ये माफिया जो करप्ट टोला है जो बैठा हुआ है, ये कंपेन करने नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद PTI की आवाम खुद कंपेन कर रही है, घर घर जा रही है, पैगाम बचा रही है। इनको 8 फरवरी को पता चलेगा कि आवाम किसके साथ है। नवाज शरीफ साहब बड़े वादे कर रहे हैं कि मैं अगर इक़्तिदार में आता हूँ तो मैं महंगाई कम कर दूँगा और पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दूँगा, तो इस बारे में क्या ख्याल है? अगर PTI आती है इक़्तिदार में तो PTI पहले अपने हालात बेहतर करेगी या पाकिस्तान के बेहतर करेगी? नवाज शरीफ कितनी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है? 3 दफ़ा मेरा ख्याल। वज़ीर आला कितनी दफ़ा रह चुके हैं? 5 दफ़ा। कितने सालों से, 40 साल से इसी मुल्क में, इसी मुल्क। इनके अपने बच्चे किधर है? इनके बिज़नेस किधर है? इनके बिज़नेस बाहर है, इनकी जायदादें बाहर हैं। सियासत इधर करते हैं, लूटते इधर से हैं और जाके बाहर पैसा अपना रखते हैं, उधर बिज़नेस करते हैं। हमको ये लूटते हैं। इलाज किधर से देखें, सेहत कार्ड इलाज कराने के लिए ये बाहर जाते हैं। हमारा लीडर जब गिरा 2013 में जलसे में गिरा, इलाज इधर कराया। जब भी कोई उसको मसला बना, इलाज इधर कराया। और गरीब आवाम को 10 लाख का, हर किसी को, अमीर गरीब को बिला तफरीक, नून लीग वाले को, पीपल्स पार्टी वालों को, हर किसी को 10 लाख का सेहत कार्ड दिया। किसने दिया? वो खान साहब ने दिया। खान साहब के जो काम है आप लोगों को हर किसी को पता है। अब छुपे छुपे नहीं है काम, हर खान वाज़ेह निशान है। ये चोर हैं, फ्राडियाँ हैं, लुटेरे हैं, ये लूटते हैं, सिर्फ लूटने आते हैं, लूट के पैसा बाहर ले जाते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर आप जीत जाते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि IPP ज्वाइन कर लेंगे कुछ लोग, तो इसमें कितनी सदाकत है? यार IPP में अगर इतनी जरूरत होती तो हमें पहले ज्वाइन करा लेते। 1 साल से हमारे पर्चे दे रहे हैं, हमारे बिजनेस बंद करा दिए, हमारी फैमिलियों को तंग किया, हमारे दोस्तों को तंग किया, हमारे जीजो कारोबार को तंग किया, हमारे वोटर सपोर्टर को तंग किया, लेकिन उसके बावजूद हम डट के खड़े हैं। मेरे बड़े भाई 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा गिरफ्तार हो, 2 दफ़ा पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 महीने पहले वो जेल में रह के आ चुके हैं। अब दोबारा वो अपनी कंपेन पर निकले हैं तो दोबारा बखलार का शिकार होकर इन्होंने दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया। तो इंशाल्लाह डट के खड़े हैं, इनका मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को हक और सच की जीत होगी, PTI की जीत होगी, इमरान खान की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जीत होगी। अच्छा, जो दूसरी दीगर पार्टीज़ में जाके लोग PTI के जो इमरान खान साहब के शाना बिशाना खड़े थे, वो अब इमरान खान साहब को ही बुरा भला कहते हैं, उनको क्या कहेंगे? कुछ लोग बस डट जाते हैं, जुर्रत का मुजाहरा कर देते हैं। कुछ लोगों में बर्दाश्त होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। ये अल्लाह ताला ने हिम्मत देनी होती है। किसी को अल्लाह ताला ने हिम्मत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन मैं कहता हूँ जो भी गए हैं मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगा। तो इंशाल्लाह वो सब वापस आएंगे 8 फरवरी के बाद। 9 मई का जो वाक़या हुआ था, समझते हैं कि वो गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए, उसकी मजम्मत करते हैं? 9 मई की किसने मजम्मत नहीं की?
मेरे कप्तान ने मजम्मत की, एक एक बंदे ने मजम्मत की, एक एक वोटर सपोर्टर ने मजम्मत की, एक एक कैंडिडेट ने मजम्मत की, लेकिन इस 9 मई की आड़ में जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो इस वाम के साथ ज़्यादती हो रही है, जो इस मुल्क के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादती की जा रही है, ये शर्मनाक वाक़या है। इस 9 मई की आड़ में ऐसा जुल्म बंद किया जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से 8 फरवरी को फैसला आएगा और 8 फरवरी को हक़ और सच की फतह होगी। लेकिन गुज्जर साहब आप समझते नहीं है जो हुआ था 9 मई को वो गलत हुआ था? मैं कहता हूँ जिन्होंने गलत किया उनको सज़ा दी जाए, जिन्होंने गलत किया है, लेकिन करवाया गया, वो प्लान किया गया, मैनेज किया गया, लेकिन उसकी आड़ में जिन बेगुनाह लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है वो जुल्म नहीं है? जिन्होंने, अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे, अगर मुझसे मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है वो ज़्यादती नहीं है? जिन चंद लोगों ने, कोई 40 होंगे, 50 लोग होंगे, जिन्होंने किया है उनको सज़ा दी जाए, उनको पकड़ा जाए। पूरे पाकिस्तान का इसमें क्या कसूर है? मेरा आखिरी सवाल है कि पीटीआई के अपने हालात अभी ख़राब हैं, तो क्या इक़्तिदार में आ जाती है पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकेंगे कि पहले अपने करेंगे? इंशाल्लाह पहले भी पीटीआई ने 3 साल रही है, कोरोना के बावजूद पीटीआई ने बड़े अच्छे काम किए हैं, मुल्क की मईशत को ऊपर लेके गए हैं। देखिए, जब हम आए थे 2018 में हमारी हुकूमत में डॉलर था 118 रुपये की, हम जब छोड़ के गए हैं डॉलर था 172 रुपये में। जब ये आए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल हुकूमत की है तो डॉलर का क्या रेट था? 300 रुपये। जब पेट्रोल हम आए थे 150 रुपये था जब हम छोड़ के गए, तो जब शहबाज शरीफ साहब आए हैं 300 रुपये छोड़ के गए हैं। तो देखिए, पीटीआई ने तो अपने 3 साल में डॉलर कितना बढ़ा? 60 रुपये पीटीआई के 3 साल में, और इनके 1 साल में डॉलर कितना बढ़ा? 120 रुपये। तो आप कंपैरिजन करें, खुद कर लें कंपैरिजन, आपको वाज़े पता है। बैरिस्टर गौहर साहब के और मुरव्वत साहब के कोई मामला अच्छे नहीं लग रहे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे इनके बारे में कोई इतला नहीं है, ये पार्टी के मामला है, पार्टी खुद ही वो हैंडल कर रही है, ये उन्हीं के मामला है, बड़ों की बात है। बड़ों में हम नहीं पढ़ते, हम तो अपने हल्के की सियासत कर रहे हैं, हम अपने हल्के में घूम रहे हैं, अवाम के साथ है, ये उन्हीं का पता है। आखिर में कोई मैसेज देंगे? मैं वाम के लिए मैसेज यही देना चाहूँगा, मेरी PP 162 की वाम बड़ी गयूर वाम है, बड़ी जुर्त वाली वाम है। पहले भी इन्होंने 17 जुलाई 2022 में जुर्त का मुजाहरा किया, और पूरी माफिया, पूरा हमज़ा की हुकूमत थी जो हमारे पीछे लगी हुई थी, हमज़ा के बाप की भी हुकूमत थी, तब नहीं डरे, और इंशाल्लाह ये अब भी नहीं डरेंगे, जुर्त के साथ ये मुकाबला करेंगे, और बत्तख में 8 फरवरी को मोहर लगाएंगे, बत्तख को कामयाब कराएंगे। ये बत्तख की कामयाबी इमरान खान की कामयाबी है, मुल्क पाकिस्तान की कामयाबी है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी। जी नाज़रीन, मेरे साथ शब्बीर गुज्जर साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।